तो अभी हमने जो टर्म पढ़ा गहापति, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था प्रोमिनेंटली छोटे किसानों के लिए और जो बड़े लार्ज लैंड होल्डर्स थे उनके लिए। थोड़े वक़्त में ये टर्म और डिफाइन हुआ और थोड़ा-सा रिफाइन होता चला गया और भी कई लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो फाइनली इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनिशन निकल कर आई गहापति की वो क्या थी वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं। गहापति ही वॉज ओनर स्लैश मास्टर स्लैश हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। तो गहापति कौन था? वो एक घर का, एक पूरे के पूरे कुटुंब का, एक परिवार का, या तो आप उसे ओनर कह सकते हैं या फिर आप उसे मास्टर कह सकते हैं या फिर उसे घर का मुखिया कह सकते हैं। ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स शेयरिंग कॉमन रेसिडेंस। अब एक ही घर में, एक पर्टिकुलर परिवार में या कुटुंब में जो महिलाएं रह रही हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, जो साथ में स्लेव्स रह रहे हैं और साथ में जो नौकर या वर्कर्स रह रहे हैं, जो सबके सब एक ही कॉमन रेसिडेंस शेयर करते हैं, उन सबका जो स्वामी है, उनका हेड है, उनका ओनर है, जो इन सबके ऊपर एक्सरसाइज कंट्रोल करता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। He was also owner of resources, that is land, animals and other things belonging to household। अब ये जो घर है या फिर ये जो परिवार है या फिर ये जो कुटुंब है, इसके जो अपने रिसोर्सेज हैं, यानी कि इस परिवार की जितनी जमीन है, जितने इसके जानवर हैं, जानवरों में प्रोमिनेंटली गाय या इस तरीके के जो दूसरे दुधारू पशु हैं, उनकी बात हो रही है। और इसके अलावा इस हाउस होल्ड में जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरी चीजें ये बिलोंग करते हैं, जो भी दूसरी चीजें जो इस हाउस होल्ड को बिलोंग करती हैं, उन सारी चीजों का जो स्वामी है, ये गहापति होता था। तो गहापति का मतलब प्रोमिनेंटली क्या है? अगर घर के रिस्पेक्ट में बात की जाए, एक पूरा घर है या कुटुंब है, उसका जो मुखिया है, उस घर का जो ओनर है, उसका जो मालिक है, जो उस घर की औरतों के ऊपर, उस घर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर, वहां पे जो स्लेव्स हैं, जो नौकर हैं, उन सबके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। उस घर या फिर उस कुटुंब के परिवार की जितनी भी जमीन है, जितना भी आपकी रिसोर्सेज हैं, जायदाद हैं, जो भी बाकी सारी चीजें हैं जो उस हाउस होल्ड की हैं, उन सबका ओनर भी वो है या उनके ऊपर भी वो अपना अपनी ओनर, या तो आप उसको कह सकते हैं वो स्वामी है या फिर उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल असर्ट करता है, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। Sometimes this term was used as a marker of status for men belonging to urban elite, including wealthy merchants। वक्त के साथ में जब थोड़ा ये डेफिनेशन और बढ़ती है तो कई बार अब ये शब्द जो है गहापति हमको एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज में एक ठीक ठाक स्टैंडिंग रखता हो, एक ठीक ठाक स्टेटस रखता हो, तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। जैसे खास तौर पे अगर किसी शहरी क्षेत्र की बात की जाए, वहां पे जो वेल्दी मर्चेंट्स हुआ करते थे, ये अर्बन इलीट का हिस्सा थे। जैसे आज का समाज जो है उसमें अपर मिडिल क्लास में है या फिर एकदम ही जो रिच क्लास है उसको हम लोग एलीट मान सकते हैं। उसी तरह से उस वक्त का जो पारिवारिक जो आपके परिवार वगैरह थे, उनके लिए गहापति शब्द इस्तेमाल होता था। बट वहां से बढ़ते बढ़ते जो शहरी क्षेत्र हैं, खासतौर पे वहां पे जो अर्बन इलीट थे, जो खासतौर पे बड़े आपके व्यापारी थे, जो आपकी श्रेणी के प्रमुख हुआ करते थे, इस तरीके के लोगों के लिए भी, ये वेल्दी मर्चेंट्स के लिए ये गहापति शब्द इस्तेमाल होने लगा। तो याद रखना है, गहापति शब्द का इवोल्यूशन 3 स्टेजेस में हुआ है। पहले गांव में छोटे जो आपके लेबर्स थे, छोटे जो आपके फार्मर्स थे या फिर जो बड़े लेबरर्स थे, यानी कि वो लोग जिनके पास जमीन थी, कम मात्रा में थी या ज्यादा मात्रा में थी, उनके लिए इस्तेमाल हुआ। वक्त के साथ में फिर आपका जो घर है या कुटुंब है, उसके ऊपर जो आपकी अथॉरिटी या पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद में जो अर्बन इलीट्स हैं, उनको भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया और एक ही वक्त पर इन 3 तरीके की श्रेणियों के लिए जो शब्द या टर्म है पाली का गहापति, इसका इस्तेमाल होता हुआ हमको दिखता है। यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि समाज जो है काफी चेंज हो रहा है, डायनामिकली बदल रहा है, एक ही शब्द के मतलब बदल रहे हैं। ये भी इस बात को बताता है कि समाज में चर्निंग या फिर बदलाव काफी रैपिड रेट पर हो रहा है। चले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।